हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए जिसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक लीनियर पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का, जो हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। अब जो न्यूक्लियोटाइड है, मतलब ये चूंकि हमारे पॉलीमर है जो किससे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है, मीन्स कि डीएनए का जो मोनोमर है वो न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड जो है रिपीटेड सीक्वेंस में हमारे जुड़ के एक पॉलीमर बना लेते हैं, जिसे कहते हैं हम डीएनए। तो जो न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर होता है वो 3 पार्ट्स का बना हुआ होता है। एक नाइट्रोजिनस बेस, एक पेंटोज शुगर और एक हमारा फॉस्फेट ग्रुप। ये हमारा नाइट्रोजिनस बेस है। ये नाइट्रोजिनस बेस हमारा कोई सा भी हो सकता है, प्यूरीन या पैरामिडिन में कोई सा भी हो सकता है। और ये हमारी शुगर है और ये फॉस्फेट ग्रुप है। तो इन तीनों से मिलके हमारा क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। अब जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं इसमें दो तरह के, जो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर दो तरह के बेसिस होते हैं, एक पैरामिडिन और एक प्यूरिन बेसिस। अब जो पैरामिडिन बेस होते हैं ये क्या होते हैं, ये 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड रिंग्स होती हैं। कॉन्जुगेटेड रिंग्स मीन्स अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो ये 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक कोई एक हेटेरो एटम होता है, इनके अंदर नाइट्रोजन होता है हेटेरो एटम। तो ये हमारे 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड रिंग्स होती हैं। और दो प्यूरिडीन हमारे दो पैरामिडिन बेस हमारे जो है, सॉरी, दो पैरामिडिन बेस हमारे डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। कौन से, साइटोसिन और थायमिन। जो पैरामिडिन बेसिस होते हैं ये हमारे पेंटोज शुगर से N1 जो है पहले वाला जो नाइट्रोजन होता है N1 उससे जुड़ते हैं। ये हमारी पैरामिडिन है, ये हमारा 1 पोजीशन 2 3 4 5 6। तो जब ये हमारे पैरामिडिन बेस जो है पेंटोज शुगर से जुड़ते हैं तो इस वाले नाइट्रोजन की हेल्प से जुड़ते हैं। अब जो प्यूरिन बेसिस हैं, दीज बेसिस हैव 5 मेंबर्ड इमिडाजोल रिंग। इनके अंदर क्या होती है हमारी, एक तो 5 मेंबर्ड इमिडाजोल रिंग होती है जो किसके साथ फ्यूज रहती है, 6 मेंबर्ड रिंग के साथ। ये हमारी 5 मेंबर्ड इमिडाजोल रिंग है और ये हमारी क्या है, 6 मेंबर्ड रिंग है। अब जो दो प्यूरिन बेस्ड डीएनए के अंदर पाए जाते हैं वो होते हैं एडेनिन और ग्वेनिन। ये हमारा एडेनिन का स्ट्रक्चर है, ये ग्वेनिन का। द प्यूरिन बेसिस आर अटैच टू पेंटोज शुगर बाय N1। नाइन्थ वाले का जो है इन N9 इस पोजीशन से हमारे जुड़ते हैं। पायरेमिडिन में हमारे किससे जुड़े, हमारे N1 से। अब प्यूरिन के अंदर किससे जुड़ेंगे, N9 से। तो इस वाले पॉइंट से ये हमारे किससे जुड़ते हैं, पेंटोज शुगर से। अब जो पेंटोज शुगर है, जो डीएनए के अंदर जो शुगर होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोज। अब डीऑक्सी प्रीफिक्स क्यों लगी उसके साथ, डीऑक्सी प्रीफिक्स क्या इंडिकेट करती है कि जो सेकंड पोजीशन का कार्बन एटम है उसके पास एक ऑक्सीजन हमारा लैक है। ये हमारी राइबोज शुगर है, ये डीऑक्सीराइबोज है। दोनों में क्या डिफरेंस है, सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन एटम जो है हमारा लैक कर जा रहा है, किसमें, डीऑक्सीराइबोज में। इसलिए प्रीफिक्स लगी डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन हमारा कम है। तो जो डीएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर होती है वो कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोज। अब न्यूक्लियोसाइड क्या है हमारा, तो न्यूक्लियोसाइड क्या होती है, द यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ नाइट्रोजिनस बेस बॉन्डेड टू अ पेंटोज शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। जब हमारा नाइट्रोजिनस बेस पेंटोज शुगर के साथ जुड़ता है तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। इसमें फर्दर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड क्या है हमारा, नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर। इन ईच न्यूक्लियोसाइड द N9 ऑफ प्यूरिन एंड N1, जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था कि प्यूरिन के अंदर N9 से जुड़ता है, पैरामिडिन के अंदर N1 से जुड़ता है। तो इन ईच न्यूक्लियोसाइड द N9 ऑफ प्यूरिन एंड N1 ऑफ पैरामिडिन इज अटैच्ड टू C1 ऑफ द शुगर। C1 शुगर के C1 के साथ जुड़ता है हमारा, जो है प्यूरिन के केस में N9 से जुड़ता है ये हमारा C1, और पैरामिडिन के केस में ये हमारा C1 किसके साथ जुड़ता है, आपका N1 के साथ। पैरामिडिन में ये N1 के साथ जुड़ेगा, प्यूरिन में N9 के साथ जुड़ेगा। कौन सा, C1, शुगर का C1। तो ये हमारा एक न्यूक्लियोसाइड है। जो इसका ये एडिनोसिन का हमारा एग्जाम्पल है, चूंकि ये जो हमारा प्यूरिन बेस है ये हमारा एडिनिन है, और एडिनिन हमारे शुगर के साथ जुड़ा तो क्या बन गया, कौन सा न्यूक्लियोसाइड बन गया, एडिनोसिन। अब जो 4 न्यूक्लियोसाइड यूनिट डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वेनोसिन, डीऑक्सी साइटिडिन और
थायमिन। दो तो हमारे क्या हो गए, ये आपके प्यूरिन वाले और पायरिमिडिन वाले हमारे दोनों आ गए इसके अंदर। तो जो 4 हमारे न्यूक्लियोसाइड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये 4 होते हैं हमारे। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है, जैसे कि हमने भी पढ़ा कि हमारा जो है नाइट्रोजनस बेस जब शुगर के साथ जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब उसके साथ यदि फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड भी बन जाता है। अ यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ ए नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड 1 और मोर फॉस्फेट ग्रुप, ये हो गया हमारा क्या, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड वो यूनिट है जिसके अंदर हमारा क्या है, नाइट्रोजनस बेस भी है, शुगर भी है और फॉस्फेट ग्रुप भी है। अब जो फॉस्फेट ग्रुप है वो किस पोजीशन से जुड़ता है, वो शुगर के 6,5 पोजीशन से जुड़ता है। ये 1 जहाँ से हमारा बेस जुड़ता है। तो शुगर का C1 आपका बेस के नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है, पायरिमिडीन में N1 में, प्यूरिन में N9 से। तो ये C1 तो जुड़ जाएगा हमारा किससे, नाइट्रोजनस बेस से। अब जो हमारा ये C5 है, 1 2 3 4 5, ये C5 क्या है, फॉस्फेट ग्रुप जो जुड़ेगा इस C5 से जुड़ेगा शुगर के। अब जो 4 न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, डीऑक्सी एडिनाइलेट, डीऑक्सी ग्वाइनाइलेट, डीऑक्सीसाइटिडीनेट और थाइमिडाइलेट। ये हमारे 4 न्यूक्लियोटाइड्स बेस हो जाते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड में उसमें क्या अंतर हो गया, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप भी हमारा इसके साथ जुड़ गया, तो न्यूक्लियोसाइड से बन गया हमारा न्यूक्लियोटाइड। प्राइमरी स्ट्रक्चर डीएनए का क्या है, अ सिंगल पोलीन्यूक्लियोटाइड, पोली मीन्स बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए, अ सिंगल पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन रिप्रेजेंट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर डीएनए का क्या है, सिंगल हमारी पोलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है। अ पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज कंस्ट्रक्टेड बाय लिंकिंग द फॉस्फेट ग्रुप ऑन द C5। हमने भी पढ़ा था कि फॉस्फेट ग्रुप किससे जुड़ता है, शुगर के C5 से। अब तो हमारा जो ये बना, जो पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनी, बाय लिंकिंग द फॉस्फेट ग्रुप ऑन C5 ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड। अब अब हमारे जो दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में किस तरह से जुड़ेंगे, क्योंकि चेन तभी बनेगी जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से बनेगा। तो पहले न्यूक्लियोटाइड का क्या है हमारा, फॉस्फेट ग्रुप ऑन C5 ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड। पहले न्यूक्लियोटाइड का हमारा क्या है, C5 ये हो गया हमारा, ये हमारा पहला वाला न्यूक्लियोटाइड है। तो क्या है उसका, C5 ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन C3 ऑफ अनदर न्यूक्लियोटाइड। दूसरे न्यूक्लियोटाइड का पहले का, तो पहले किससे जुड़ेगा, C5 पोजीशन, C5 ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड, पहले न्यूक्लियोटाइड का हमारा क्या है C5 और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का C3, दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, एक फोस्फोडाइस्टर लिंकेज बना लेते हैं। ये होता है हमारा इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमारे न्यूक्लियोटाइड क्या है, रिपीटेड सीक्वेंस में जुड़ के पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बना लेते हैं। अब वो जुड़ता कैसे है एक दूसरे से, जो हमारा C5 फॉस्फेट ग्रुप हमारा C5 पे होता है और एक पहले न्यूक्लियोटाइड का, ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड का क्या हो गया C3। ये हम देखें तो ये हो गया हमारा, ये कौन सी, C5 पोजीशन ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड टू द C3 पोजीशन ऑफ अनदर न्यूक्लियोटाइड, और ये मिलके हमारा क्या बना लेते हैं, फोस्फोडाइस्टर लिंकेज। द चेन्स ऑफ शुगर लिंक्ड बाय फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज रेफर्ड टू एज बैकबोन ऑफ डीएनए। अब ये जो चेन होती है शुगर की, जो फोस्फोडाइस्टर लिंकेज से जुड़ती है, इसे ही हम डीएनए की बैकबोन कहते हैं। ईच फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड हैज ए नेगेटिव चार्ज। हर फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड के पास एक नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे कि हम ये फिगर में देख पा रहे हैं। ये हमारा क्या है, फोस्फोडाइस्टर लिंकेज है। द टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड, अब जो है न्यूक्लियोटाइड रिपीटेड सीक्वेंस में जुड़ते जा रहे हैं, तो कहीं उनका टर्मिनल एंड भी होगा। द टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड एट 1 ऑफ द चेन हैज अ फ्री 5' and 5' and phosphate group, and the nucleotide present at another terminus as a free 3OH group। तो आपका जो है 5' एंड पे तो क्या होता है हमारा, जो हमारा फ्री 5' एंड पे क्या है हमारा फॉस्फेट ग्रुप, और दूसरे अब जो दूसरा फ्री एंड है, जो हमारा दूसरा टर्मिनल है, उस पर क्या है फ्री 3' ग्रुप। अभी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है डीएनए का, हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 5' एंड है, ये 3' एंड है, और ये जो हमने दिखाया हुआ है A C, ये हमारे सब क्या है बेसिस हैं।
एडिनोसिन, साइटोसिन, आपका ग्वेनिन, ये सब के सब हमारे क्या हैं, बेस हैं। अब इसके यदि शॉर्ट हैंड नोटेशन करने लगे तो हम क्या करते हैं, 5 डैश एंड की तरफ से यदि हम ले तो ये एडेनिन है, ये साइटोसिन है, इसी तरह से हमारे क्या है, ये आपका ग्वेनिसिन, थायमिन, एडेनिन, ये हमारे क्या है, बेस जुड़े हुए हैं 5 डैश से 3 डैश एंड की तरफ। तो दो टर्मिनल पोजीशंस पे दोनों पे क्या होगा, 5 डैश एंड पे फ्री फॉस्फेट ग्रुप होगा और 3 डैश एंड पे क्या होगा, हमारा फ्री OH ग्रुप होगा। अब चारगॉफ के कुछ रूल हैं। Irwin Chargaff in 1904 showed that nucleic acid didn't contain equal proportion of each nucleotides. ने कहा कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनके अंदर इक्वल प्रोपोर्शन नहीं होती न्यूक्लियोटाइड्स की। अब उसके चारगॉफ के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कुछ जो रूल्स दिए गए जिन्हें हमने चारगॉफ के रूल कहते हैं। चारगॉफ स्टेटेड दैट फॉर एनी गिवन स्पीशीज क्या है, एडेनिन हमारा थायमिन के साथ पेयरिंग करेगा डबल बॉन्ड की हेल्प से, और ग्वेनिन जो है वो साइटोसिन के साथ पेयरिंग करेगा आपका ये जो है इक्वल हमारी क्या हो गई, इसकी प्रोपोर्शन हो गई। तो ये जो ये मिसप्रिंट है, ये ट्रिपल बॉन्ड की हेल्प से जुड़ता है, तो एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड की हेल्प से जुड़ेगा और ग्वेनिसिन जो है साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड की हेल्प से जुड़ेगा। ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, ये टाइपिंग एरर है। सम ऑफ प्यूरिन बेसिस एडेनिन प्लस ग्वेनिन इज इक्वल टू सम ऑफ पायरिमिडिन बेसिस। जो प्यूरिन बेसिस का सम होता है और पायरिडिन बेस का सम होता है वो दोनों हमारे बराबर होते हैं। अब जो रेशियो है, रेशियो ऑफ A to T मीन्स एडेनिन टू थायमिन एंड ग्वेनिन टू साइटोसिन वर क्लोज टू 1, वो 1 के करीब है। दैट इज A/T मीन्स एडेनिन बाय थायमिन इज इक्वल टू आपका ग्वेनिन बाय साइटोसिन इज इक्वल टू 1, मतलब वो रेशियो हमारे 1 के करीब है। और ये जो तीनों रूल हैं यही हमारे चारगॉफ के रूल हैं कि पहला कि एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड की हेल्प से जुड़ेगा, ग्वेनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड की हेल्प से जुड़ेगा, और प्यूरिन बेस और पैरामिडिन बेस का सम जो है दोनों का बराबर होता है, और जो रेशियो होती है इनकी A/T और G/C ये हमारी 1 के क्लोज होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।